मुशायरे पर हजारों मुशायरे कुर्बान। सबसे पहले एक दुआइया मतलब कहता हूं कि या रब ये इल्तिजा है कि रोजी हलाल दे। या रब ये इल्तिजा है कि रोजी हलाल दे, या जिस्म से तो रूह को बाहर निकाल दे। या जिस्म से तो रूह को बाहर निकाल दे। और हाजिर मैं चाहता हूं कि 4 मिसरे मेरे मोहतरम जनाब मन्नान फराज साहब की नजर करता चलूं। कहता हूं कि यूं तेरी सच्चाई का मियार लिखा जाएगा, यूं तेरी सच्चाई का मियार लिखा जाएगा, आईने जैसा तेरा किरदार लिखा जाएगा। यूं तेरी सच्चाई का मियार लिखा जाएगा, आईने जैसा तेरा किरदार लिखा जाएगा। और जब कभी मन्नान को तारीख दोहराएगी तब एक अजीमुल मर्तबत फनकार लिखा जाएगा। नाज़रीन, हम शायरी की तरफ ही चलेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई सलीम फराज साहब की नज़र में एक शेर करता चलूँ। उससे पहले एक मतला मैंने इस किस्म का आज का जो ये मतला है, मैंने इस किस्म की शायरी छोड़ रखी है, मगर एक शेर के लिए इस मतले की ज़हमत दे रहा हूँ। समाज भाई मतलब कहता हूँ कि बम न बारूद न बंदूक न तलवारों से, बम न बारूद न बंदूक न तलवारों से, डर तो लगता है हमें कौम के गद्दारों से। डर तो लगता है हमें कौम के गद्दारों से। और ये शेर खालिस मैं आपकी नजर ही नहीं कर रहा हूं, इसमें शायरी भी है। कहता हूं कि डर तो लगता है हमें कौम के गद्दारों से, और शहर में तुम सा मसीहा भी है मालूम ना था। शहर में तुम सा मसीहा भी है मालूम ना था, हम पता पूछते फिरते रहते बीमारों से। और आइए अब हम शायरी की तरफ चले। बिल्कुल ताज़ा अनुभव है मतलब देखिए, कहता हूं कि फेल इंसान का फसादी हो गया है, फेल इंसान का फसादी हो गया है, चांद भी सुन्नी वहाबी हो गया। फेल इंसान का फसादी हो गया है, चांद भी सुन्नी वहाबी हो गया है। और जब चढ़ा नशा तुम्हारी याद का, जब चढ़ा नशा तुम्हारी याद का, सारा मौसम ही गुलाबी हो गया। जब चढ़ा नशा तुम्हारी याद का, सारा मौसम ही गुलाबी हो गया है। और ये एक मतलब और एक शेर ये भी बिल्कुल ताज़ा है। निसार भाई देखिए, कहता हूं कि कैसे गुजरे दिन और रातें लिखते थे, कैसे गुजरे दिन और रातें लिखते थे, पहले खत में दिल की बातें लिखते थे। बहुत अच्छा है। कैसे गुजरे दिन और रातें लिखते थे, पहले खत में दिल की बातें लिखते थे, पहले खत में दिल की बातें लिखते थे। और मेहंदी से वो गोरी हथेली पर अक्सर, मेहंदी से वो गोरी हथेली पर अक्सर दिल को बनाकर दिल की बातें लिखते थे। मेहंदी से वो गोरी हथेली पर अक्सर, मेहंदी से वो गोरी हथेली पर अक्सर दिल को बनाकर दिल की बातें लिखते थे। और ये मतलब एक शेर देखिए, मतलब कहता हूं कि खुशबू को लेके साथ में कितनी चली गई, खुशबू को लेके साथ में कितनी चली गई, उलझन में घर को डाल के बेटी चली गई। खुशबू को लेके साथ में कितनी चली गई, उलझन में घर को डाल के बेटी चली गई। और बाजार क्या गई, कोई बेटी गरीब की, बाजार क्या गई,
कोई बेटी गरीब की, एक शोर मच गया कि अकेली चली। शोरा कराम जो है तशरीफ रखते हैं, जो मुशायरे की कामयाबी की दलील होते हैं। बाजार क्या गई कोई बेटी गरीब की, एक शोर मच गया कि अकेली चलेगी। मेरे भाई मन्नान साहब ने मुझे एक मतला याद दिला दिया, वो सिराज तनवीर का जो मतला था कि जुगनू के पद को इतना बड़ा कर दिया गया, सूरज को पिछली सफ में खड़ा कर दिया गया। अभी एक मुशायरे में अपने फूलपुर से आगे जो है कोड़ापुरा है, तब वहाँ पर एक मुशायरा था और मैं जो है मैंने उनका हवाला देकर जो उनका हवाला देकर मैं अपना मतला सुनाने वाला था। तो आप पीछे से कहते हैं कि मुस्लिम मियाँ आप मेरा मतला नहीं खोलेंगे, इससे मैं ही पढ़ूंगा। देखिए मैंने भी मतला कहने की कोशिश कहता हूँ, पास हो गया वो खुद खुल गए जी। आप देखिए, आप मतला देखिए, कहता हूँ कि दानिश्वर भी देख रहे हैं ये मंजर हैरानी से, दानिश्वर भी देख रहे हैं ये मंजर हैरानी से, जुगनू की औकात बड़ी है सूरज की नादानी से। दानिश्वर भी देख रहे हैं ये मंजर हैरानी से, जुगनू की औकात बड़ी है सूरज की नादानी से। हाज़रीन नबी मात्र से बहुत सारे अशार आप तक पहुंचाए गए। देखिए छोटी जमीन में एक मतला कहता हूं कि बेजुबा की जुबा समझती है। ये शेर मुशायरे में सुनाता हूँ, बेजुबा की जुबा समझती है, बात बच्चे की माँ समझती है। बहुत अच्छा। बेजुबा की जुबा समझती है, बात बच्चे की माँ समझती है। एक मतलब और देखिए, मतलब कहता हूं कि कहर तूफान का मेरी जानिब हवा के साथ था, कहर तूफान का मेरी जानिब हवा के साथ था, मैं भंवर की गोद में माँ की दुआ के साथ था, मैं भंवर की गोद में माँ की दुआ के साथ था। और हाज़िरी ये मतलब शुरू देखिए, मतलब कहता हूं कि माँ की नसीहतों से मोहब्बत न कर सके, माँ की नसीहतों से मोहब्बत न कर सके, हम नेकियों वाली ही तिजारत न कर सके। और शायर में जिसके बैठ के हम हो गए जवान, बूढ़ा हुआ शजर को हिफाजत न कर सके, बूढ़ा हुआ शजर को हिफाजत